नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। बीए पार्ट सेकंड में जो द लोटस ईटर्स पोएम है, फर्स्ट पोएम है बाय टेनिसन। उस पोएम का हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, कोरिक सॉन्ग, जिसके कि कुल सेक्शन बने हुए हैं। 8 सेक्शन है, 6 सेक्शन हम कर चुके हैं। 7th और 8th सेक्शन का आज हम व्याख्या करेंगे। तो अब तक हमने स्टोरी जो पढ़ी, जो भी हमें पोएम का पता चला, द ओडिशियस एंड हिज कंपेनियंस, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ the lotus, and they are resting on that island, and they are singing about why they shouldn't work hard, why they shouldn't toil anymore, why they should just lie there and live their life in just resting there, eating lotus day by day. पोएम का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। But propped on the beds of amaranth and moly, पड़े हुए बेड्स ऑफ अमृत एंड अमरंथ और मोली, दोनों जो है एक प्रकार के पौधे होते हैं, फूलों वाले या मतलब झाड़ फूस इस प्रकार से झाड़ी वाले। उन पौधों के ऊपर उनके पत्तों, फूलों और उनके ऊपर पड़े हुए, उन बेड के ऊपर, उस सेज के ऊपर पड़े हुए, हाउ स्वीट वाइल वार्म एयर लल्स, यहाँ हम पड़े हुए, अगर हम यहाँ पड़े रहते हैं इन पौधों के ऊपर, तो ये कितना स्वीट फील होगा, कितना अच्छा फील होगा। वाइल, जबकि वार्म एयर लल्स, वार्म हवा जो है वो हमें लल कर रही है। लल करने का मतलब लोरी सुनाना। ब्लोइंग लोली, स्लो स्लो जो है हवा, जो गर्म हवा है वो बह रही है और वो अच्छा फील हो रहा है। विद हाफ ड्रॉप्ड आईलिड्स स्टिल, हमारी आधी ड्रॉप्ड हो चुकी आईलिड्स के साथ, यानी पलकें आधी झुकी हुई हैं, आधी उनींदी सी अवस्था है, ट्रांस लाइक सिचुएशन। इस कंडीशन में दे वांट टू जस्ट रेस्ट देयर एंड लाई देयर एज लॉन्ग एज दे कैन एंड ईट लोटस डे बाय डे बीनीथ अ हेवन डार्क एंड होली। और उस हेवन के नीचे, हेवन यहाँ स्काई के लिए आया है, स्काई कैसा है, डार्क है, डार्क स्काई, और होली पवित्र स्काई के नीचे यहाँ पड़े रहना कितना स्वीट है। टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर ड्रॉइंग स्लोली हिज वाटर्स फ्रॉम द पर्पल हिल, और यहाँ पड़े हुए क्या देखना है, टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर, रिवर कैसी है, जो लंबी है, ब्राइट है, चमकदार है, नदी जो है वो नदी ड्रॉइंग स्लोली, वो धीरे धीरे ड्रॉ कर रही है, खींच के ला रही है। क्या खींच के ला रही है, हिज वाटर्स, अपने पानियों को। जो इंग्लिश में रिवर है वो एक मैस्कुलिन लिया जाता है, यानी पुलिंग लिया जाता है। हिंदी में हम नदी को एक स्त्रीलिंग के रूप में लेते हैं। तो नदी जो है वो अपने वाटर्स को खींच के ला रहा है, फ्रॉम कहाँ से, द पर्पल हिल, जो पर्पल कलर का जो हिल नज़र आ रहा है, पहाड़ नज़र आ रहा है, उस पहाड़ से पानी को धीरे धीरे खींच के ला रही है नदी, या ला रहा है। तो उसे देखना यहाँ पड़े हुए, अंडर द हेवन, डार्क हेवन एंड होली हेवन, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। टू हियर द ड्यूई इकोस कॉलिंग, और यहाँ पड़े हुए सुनना, क्या सुनना, द ड्यूई इकोस कॉलिंग। ड्यूई इकोस जो है, जो गूंज आती है हवाओं में, या मान लीजिए ये जो आवाज़ें गूंजती हैं वो ड्यूई हैं, ओस से ओतप्रोत हैं। ओस के बीच जो गूंज है, उस गूंज को सुनना। फ्रॉम केव टू केव, एक गुफा से दूसरी गुफा में जो आवाज़ें आती हैं उन्हें सुनना। थ्रू द थिक ट्विंड वाइन, जो मोटी ट्विंड वाइन है, मोटी जो वाइन है, मोटी, और ट्विन मतलब होता है जो लपेटी हुई है, उस प्रकार की जो वाइन है। जो ट्विन मतलब जिसमें 2 तने जो हैं आपस में लिपटे हों, उस प्रकार की जो वाइन है, जो बेलें हैं, उनकी जो केव हैं, जो गुफाएं हैं, गुफाओं के आगे इतनी बेलें उगी हुई हैं, उनके बीच से जो आवाज़ें गूंज रही हैं, उन आवाज़ों को सुनना। टू वॉच द एमरल्ड कलर वाटर फॉलिंग थ्रू मैनी अ वोवन एकांथस रेथ डिवाइन, और एमरल्ड कलर, एमरल्ड हरा पन्ना जो होता है, उसके जैसा कलर का जो पानी गिर रहा है, उसे गिरते हुए देखना। कहाँ से, थ्रू द मैनी अ वोवन एकांथस रेथ डिवाइन, और बहुत सारे जो वोवन बुने हुए, एकांथस का पौधे, एकांथस एक प्रकार की झाड़ी, उसके जो मालाओं की तरह बुने हुए हैं या उलझे हुए जो हैं, उन पौधों के बीच में से जो पानी गिर रहा है, डिवाइनली एक स्वर्गीय एहसास दे रहा है, उस प्रकार के पानी को देखना भी अच्छा लग रहा है। ओनली टू हियर एंड सी, यहाँ बैठ के सिर्फ सुनना, आवाज़ों को सुनना, और सी देखना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, बस वहाँ पड़े रहना। ओनली टू हियर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, दूर से जो समुद्र का जो स्पार्कलिंग पानी जो है, या फिर ब्राइन, जो ब्राइन किनारे तक भरा हुआ, वो जो
स्पार्कल करता हुआ नज़र आ रहा है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। ओनली टू हियर वो स्वीट, सिर्फ सुनना ही स्वीट है, कुछ करना नहीं है। स्ट्रेस्ड आउट बीनीथ द पाइन, और ये पाइन के जो पेड़ हैं उनके नीचे टांगे पसार के इसी प्रकार से पड़े रहना ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा आनंददायक है, और लोटस खाते रहना दिन ब दिन और कुछ नहीं करना, ये है वो चाहते। नेक्स्ट जो पार्ट है, 8th पार्ट जो लास्ट है, द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक। लोटस खिलता कहाँ है? ये जो बैरन पीक हैं, बैरन बंजर होता है, या फिर यहाँ पे चोटी है पथरीली, को पत्थर का पर्वत है, उसके नीचे या मान लीजिए बिलो द बैरन पीक ब्लूम्स, वो खिलता है लोटस। द लोटस ब्लोज एवरी विंडिंग क्रीक, द लोटस ब्लोज बाय, लोटस जो है वो ब्लोज बाय मतलब हवा में वो हिलता है या हवा उसके ऊपर पड़ती है। बाय एवरी विंडिंग क्रीक, विंडिंग क्रीक जो दरारें हैं, जो विंडिंग है यानी कि जिग जैग में है, उलझी हुई है, दाएं बाएं जाती हुई, उनके बीच भी लोटस उगा हुआ है, यानी हर जगह लोटस का पौधा उगा हुआ है। ऑल डे द विंड ब्रीथ स्लो विद मेलो टोन, सारा दिन जो हवा है वो धीरे धीरे, विंड ब्रीथ स्लो वो सांस लेती है धीरे धीरे, या सारा दिन धीरे धीरे हवा बहती है। विद मेलो टोन, एक बहुत ही मेलो, बहुत ही हल्की सी, मंद मंद सी टोन में उस प्रकार के साउंड करते हुए, in a very soft sound, making a very soft sound, the wind blows all day. Through every hollow cave and alley, lawn, round and round, the spicy downs, the yellow lotus dust is blown. Through every hollow cave, हर hollow cave में से, from every hollow, every cavity of every cavity of hills और cavity of stones, वहाँ से जो खाली खोखलापन है उसके बीच में से, एले लॉन, जो एलीज हैं बीच में से जो दर्रे हैं, लॉन, राउंड एंड राउंड, यहाँ वहाँ गोल घूमते हुए, द स्पाइसी डाउन्स, जो स्पाइसी डाउन्स मतलब उस प्रकार के जो ढलाने हैं जिनके ऊपर वो उगे हुए हैं छोटी बूटियाँ वगैरह, द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन, इस प्रकार से हवा जो है वो सारा दिन येलो, पीले हो चुके फूलों के वो जो उनके परागकण मान लीजिए या पॉलन्स हैं, उन्हें वो यहाँ वहाँ उड़ाती फिरती रहती है। ये वहाँ का नज़ारा है। वी हैव हैड इनफ ऑफ एक्शन, अब वो कहते हैं अब हमने बहुत एक्शन देख लिया, बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में। एंड ऑफ मोशन वी रोल टू स्टार, और मोशन के कारण ही, हमें यहाँ वहाँ जाने के कारण ही क्या किया हमने, रोल टू स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड और लारबोर्ड दो जो टर्म्स यहाँ आई हैं, रोल टू स्टारबोर्ड, रोल टू लारबोर्ड, दोनों जो हैं शिप के पार्ट है, लेफ़्ट और राइट। तो वो कहते हैं कभी हम शिप में दाएं गिरे, कभी हम बाएं गिरे। व्हेन द सर्ज वर सीलिंग फ्री, जब ज़ोरदार भगदड़ मची होती थी या ज़ोरदार तूफ़ानों में जब समुद्र में जहाज़ फंसता था, तब हम कभी लहरों के बीच दाएं गिरते थे जहाज़ के ऊपर, कभी बाएं गिरते थे। वी आर द वैलोइंग मोस्टर स्पाउटेड, जहाँ जो है बहुत ही वैलोइंग मतलब बहुत तेज़ी से पानी का आना, वैलोइंग मोस्टर उस प्रकार का जो पानी का जो दानव है, या पानी जो दानवीय रूप में, स्पाउटेड हिज फॉर्म माउंटेन्स इन द सी, वो दानवीय रूप में पानी ने अपना जो फॉर्म फाउंटेन्स हैं, अपनी जो झाग के पहाड़ हैं, वो स्पाउट किए, फेंक के हमारे ऊपर डाले। लेट अस स्वीयर, इतने दिन तक हम यहाँ वहाँ भटकते रहे, समुद्र में भी हमने दुख देखे। फिर वो कहते हैं लेट अस स्वीयर एन ऑथ, अब हमें एक ऑथ, एक शपथ लेनी है, स्वीयर कसम लेते हैं, एंड कीप इट विद इक्वल माइंड, और हम इस शपथ को इक्वल माइंड से यानी कि पूरी जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी अर्नेस्टली वी विल कीप दिस ऑथ। इन द होलो लोटस लैंड टू लिव, ये जो होलो लोटस लैंड है इसी लैंड में हम रहेंगे, ठीक है, ये जो खाली लोटस लैंड है यहाँ हम रहेंगे, क्या करेंगे, एंड लाई रिक्लाइंड ऑन दिस हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर, और यहाँ पड़े रहेंगे, रिक्लाइंड यहाँ पड़े रहेंगे, ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर, जैसे देवता खुद हों वैसे हम पड़े रहेंगे। केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की परवाह किए बिना, ठीक है, केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, फॉर दे लाई बिसाइड द नेक्टर, क्यों, गॉड्स की तरह, गॉड्स जो है उनकी तरह, क्योंकि गॉड्स भी क्या है, मानवता की परवाह नहीं करते। ग्रीक गॉड ये कह रहे हैं कि उन्हें मानवता की कोई परवाह नहीं है, जैसे वो अपने स्वर्ग में पड़े रहते हैं मानवता की परवाह किए बिना, हम भी यहाँ पड़े रहेंगे। फिर ये उनके एक प्रकार से देवताओं के बारे में ये लाइनें आती हैं कि देवता कैसे पड़े रहते हैं।
फॉर द लाई बिसाइड द नेक्टर, क्यों? क्योंकि देवता जो हैं अपने नेक्टर, अपना जो अमृत रस जो समुंदर वो सॉरी जो स्वर्ग में उन्हें मिलता है, जो भी उनका सोमरस वगैरह है, नेक्टर जो है, उसके पास वो पड़े रहते हैं, वहाँ पीते रहते हैं। एंड बोल्ट्स आर होल्ड फार बिलो दैम इन द वैलीज़, वो तो स्वर्ग में पड़े रहते हैं और उनके नीचे बोल्ट्स, बिजली की जो बिजली गिरती है या इस प्रकार से बोल्ट्स जो हैं, थंडर बोल्ट्स जो हैं, वो धरती पे नीचे वैलीज़ में, घाटियों में गिराए जाते हैं। एंड द क्लाउड्स आर लाइटली कर्ल्स, और जो क्लाउड्स हैं उन्हें भी कर्ल्ड कर दिया जाता है, कर्लिंग कर दी जाती है, उन्हें मोड़ दिया जाता है। अराउंड द गोल्डन हाउसेस, जो उनका जो स्वर्गीय घर है, गोल्डन घर हैं देवताओं के, उनके घरों के आसपास जैसे बादलों के गुच्छे या बादलों के कर्लिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके घरों के आसपास हैं। और नीचे धरती पे क्या करते हैं, वो बिजलियाँ गिराते रहते हैं। खुद तो आराम से पड़े रहते हैं देवता, और नीचे धरती पे एक प्रकार से बिजलियाँ गिराते रहते हैं। गोल्डल्ड विद ग्लीमिंग वर्ल्ड, यहाँ जी का लिटरेशन करने का प्रयास है कि वो गोल्डल्ड मतलब साइड से बांधना, पूरा गोलाई से एक प्रकार से सजाना, जैसे माला या फूलों से। विद द ग्लीमिंग वर्ल्ड, चमकते हुए दुनिया से। उनका जो घर है देवताओं का, वो इस प्रकार से बंधा रहता है कि खुद तो वो सोने का चमकता है, उसके आसपास बादलों के घेरे हैं, और वहाँ से वो पड़े रहती है। और नीचे धरती पे वैली में क्या है, बिजलियाँ गिराते रहते हैं। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट, और वहाँ वो छुप के सीक्रेट में स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। लुकिंग ओवर वेस्टेड लैंड, और नीचे जो है बिजली गिराने के बाद वो जब देखते हैं कि धरती इतनी नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, उसे देख के वो स्माइल करते रहते हैं। देवता बेपरवाह हैं। फिर ये एक लाइन है जिसमें धरती के दुखों के बारे में है। ब्लाइट एंड फेमाइन, प्लेग एंड अर्थक्वेक, रोरिंग डीप्स एंड फियरी सैंड्स। धरती पे क्या है, ब्लाइट है। ब्लाइट का मतलब होता है फसल मारी हो जाना, कोई ऐसी बीमारी फैल जाना कि फसलें ख़राब हो जाती हैं। ब्लाइट एंड फेमाइन, फेमाइन भुखमरी या उस प्रकार का सूखा। प्लेग एंड अर्थक्वेक, प्लेग फैल जाना, अर्थक्वेक आ जाना। रोरिंग डीप्स एंड फियरी सैंड्स, गहरे खड्डे, डीप्स और फियरी सैंड्स, और भयानक सैंड्स से मतलब सैंड्स रेत जो है, रेत के जो फेरी सैंड यानी जहाँ पे कुछ ना होता हो, इस प्रकार के। तो धरती पे दुख ही हैं, ठीक है। ये देवताओं की करनी बता रहे हैं कि धरती पे ब्लाइट एंड फेमाइन, प्लेग एंड अर्थक्वेक, रोरिंग डीप्स, गहरे शोर मचाते हुए गहराइयाँ, यानी कि समुद्र की गहराइयाँ हो सकती हैं या खाड़ियाँ हो सकती हैं, उस प्रकार से। एंड फीरी सैंड्स, ये धरती पे है। लेकिन देवताओं को कोई परवाह नहीं है, वो अपने स्वर्ग में पड़े रहते हैं, वहाँ ऐश करते हैं। क्लैंगिंग फाइट्स, धरती पे क्या है, जोरदार घमासान युद्ध होती हैं, फाइट्स होती हैं, क्लैंगिंग फाइट्स। फ्लेमिंग टाउन्स, फ्लेम कर दिए जाते हैं, टाउन्स के टाउन्स जला दिए जाते हैं, शहर जला दिए जाते हैं। धरती पे शहर जलते हैं, भयंकर युद्ध होते हैं, फेमाइन फैलता है, ब्लाइट होता है, प्लेग, अर्थक्वेक, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। एंड सिंकिंग शिप्स, जो शिप्स हैं वो डूब जाते हैं, जहाज़ डूब जाते हैं। प्रेइंग हैंड्स, हाथ जो है नीचे धरती पे जो है, प्रेइंग हैंड, प्रे करते करते हाथ भी बेचारे अरदास या फिर अपने एक प्रकार की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन देवता अपने नेक्टर के पास पड़े रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। बट दे स्माइल, लेकिन गॉड्स जो हैं वो ये सब देख के, दुख देख के, धरती के दुखों को देखने के बाद दे स्माइल, वो तो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। दे फाइंड अ म्यूजिक सेंटर्ड इन डोलफुल सॉन्ग स्टीमिंग अप, उन्हें तो एक प्रकार का म्यूजिक सुनाई देता है। दे गॉड्स जो हैं, दे फाइंड अ म्यूजिक सेंटर्ड, उन्हें दे फील लाइक इट्स म्यूजिक सेंटर्ड इन दैट डॉलफुल सॉन्ग, इन दैट सोरो ऑफ पीपल, लोगों के दुख के बीच उन्हें म्यूजिक सुनाई देता है। जो ये दुख ऊपर की ओर उठता है, लोगों की जो दुख भरी आवाज़ें ऊपर जाती हैं या वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो सब दुख की जो लेमेंटेशन है उसमें देवताओं को म्यूजिक सुनाई देता है। अ लेमेंटेशन एंड एन एंशियंट टेल ऑफ रॉन्ग, और ये सब जो लेमेंटेशन है, ये सब जो वेदनाएं हैं, एंड एन एंशियंट टेल ऑफ रॉन्ग, ये जो एंशियंट पुरानी टेल ऑफ रॉन्ग जो हमेशा से चली आ रही दुख की, दर्द की कहानी है। लाइक अ टेल ऑफ लिटिल मीनिंग, ये जो टेल है, ये जो कहानी है, जैसे कोई मायने ही ना रखती हो। दाओ द वर्ड्स स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई मायने ना हो, बस शब्द ही स्ट्रॉन्ग हो, शब्द ही मजबूत हों। देवताओं के लिए तो बस यही है कि लोगों के चीखे जो है, दुख जो है, उनकी वेदनाएं जो हैं, दर्द की पुकारें जो हैं, वो सिर्फ एक प्रकार से बिना कुछ मायने के, लिटिल मीनिंग थ्रू द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, हालांकि जो शब्द हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मायने नज़र नहीं आते।
चांटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस ऑफ मैन, और ये जो हैं उन्हें ऐसे लगता है जैसे रेस ऑफ मैन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके द्वारा चांटेड, उनके द्वारा गाई जाती हैं। इल यूज्ड रेस एक ऐसी प्रजाति जिसका गलत और बुरा उपयोग किया गया हो। मैन, कौन से मैन? दैट क्लीव द सोइल, इंसान जो धरती को चीरता है या क्लीव करता है, या मान लीजिए कि वो धरती को जोतता है। सो द सीड, जो बीज बोता है। एंड रीप द हार्वेस्ट विद एंड्योरिंग टॉयल, और बहुत मेहनत करने के बाद, एंड्योरिंग करने के बाद, सहने के बाद, टॉयल को, इन दुखों को, मेहनत को, कठिन परिश्रम को सहने के बाद जो हार्वेस्ट करता है, काटता है अपनी फसल। स्टोरिंग ईयरली लिटिल ड्यूज ऑफ वीट, और वो थोड़ी सी लिटिल ड्यूज कुछ मात्रा में साल भर के लिए अनाज भी स्टोर करके रखता है। एंड वाइन एंड ऑयल, और वाइन और ऑयल भी स्टोर करके रखता है। टिल दे पैरिश एंड दे सफ़र, कब तक? जब तक ये ऐसा करता रहता है इंसान, जब तक कि वो पैरिश मतलब बिल्कुल उनका पतन नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। एंड दे सफ़र सम इट इज़ विस्पर्ड डाउन इन हेल सफ़र एंडलेस एंग्विश, फिर जब तक कि वो पैरिश नहीं हो जाता तब तक वो दुख सहता रहता है। और सुना है, सम इट इज़ विस्पर्ड, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है। डाउन इन हेल, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में भी दुख पाते हैं और बाद में नरक में, डाउन इन हेल सफ़र एंडलेस एंग्विश, हमेशा ना ख़त्म होने वाली एंग्विश को सफ़र करते हैं। अदर्स इन एलिजियम वैलीज ड्वेल, बाकी जो है स्वर्ग में, एलिजियम स्वर्ग का एक प्रकार का पौधा माना जाता है, वहाँ की जो वैलीज़ हैं, स्वर्गीय पौधों की जो घाटियाँ हैं, उन वैलीज़ में जीते हैं। रेस्टिंग वेरी लिम्स एट लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्फडल, आखिरकार सारी ज़िंदगी दुख झेलने के बाद आखिरकार वो अपने लिम्स को, अपने अंगों को, अपने शरीर को रेस्ट देते हैं ऑन बेड्स ऑफ एस्फडल। एस्फडल का जो पौधा होता है फूलों वाला, उस पौधे के ऊपर जाके वो आखिरकार अपने अंगों को आराम देते हैं, स्वर्ग में जाके वहाँ लेटते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि दुख जो है वो हमेशा चलता रहता है इंसानों के ऊपर, और देवता जो है आसमान से मज़े करते हैं या वो इंसानों की परवाह नहीं करते। आखिरी 3 लाइनें हैं। श्योरली श्योरली, ज़रूर, सही है सही है। स्लम्बर इज़ मोर स्वीट दैन टॉयल, हमें ये पता चल गया है। गाना गाने के बाद वो कहते हैं हमने मान लिया कि जितना भी मेहनत है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर जाना या तो नर्क में है या स्वर्ग में है, मौत ही आनी है, और देवताओं की तरह यहाँ पड़े रहना बेहतर है। स्लम्बर इज़ मोर स्वीट दैन टॉयल, स्लम्बर ये नींद जो है या फिर यहाँ पड़े रहना जो है, इट इज़ मोर स्वीट दैन टॉयल, सॉरी, ये जो है मोर स्वीट पुराना यूज़ है, अब हम बोलते हैं स्वीटर, तो स्वीट, मोर स्वीट या फिर स्वीटर दैन टॉयल, मेहनत से ज़्यादा तो नींद लेना या पड़े रहना ज़्यादा बेहतर है। द शोर दैन लेबर इन डीप मिड ओशन, और ये जो किनारा है, ये किनारे पे बैठे रहना बेहतर है दैन लेबर इन डीप मिड ओशन, डीप मिड ओशन में जाके लेबर करना, यहाँ वहाँ स्टारबोर्ड लारबोर्ड गिरते पड़ते रहना, समुद्र में लहरों से टकराना, उससे बेहतर है किनारे पे बैठे रहना। विंड एंड वेव एंड और वहाँ जाके विंड हवा से टकराना, वेव लहरों से टकराना और चप्पू चलाना, उससे बेहतर तो है किनारा, द शोर। ओह रेस्ट सी ब्रदर, सब एक दूसरे को बोलते हैं ब्रदर मैरिनर्स, हम सब क्या करें, एक दूसरे को बोलते हैं रेस्ट करो, ये रेस्ट, ये यू पीपल रेस्ट ब्रदर मैरिनर्स, वी विल नॉट वंडर मोर, हम यहाँ पड़े रहेंगे, अब हम और नहीं भटकेंगे, अब यहीं पड़े रहना ही हमारा एकमात्र सोल पर्पस है। तो वो इस गाने के साथ ये पोएम समाप्त होती है। इस पोएम की मीनिंग आप खुद पढ़ के देखिएगा, पोएम आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, मैंने भी PDF बना के इसकी फाइलें और कुछ टेक्स्ट भेजा हुआ है आपको। तो इस पोएम को पढ़ने से अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं गूगल क्लासरूम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और नेक्स्ट जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो हम नेक्स्ट पोएम में करेंगे। धन्यवाद।